हजूर की हदीस पाक है मुस्लिम की कि मदीने के पास एक बस्ती थी, जिसी साहब एक बस्ती थी मदीने के पास, वहां पर एक हबशन लौंडी थी। एक हबशन लौंडी थी मदीने के पास, वो किसी काफिर घमंडी सरदार क्या मुलाजमत करती थी। ठीक, बड़ा जालिम और जाबिर किस्म का वो काफिर लाइन, वो एक सरदार था, उसके यहां काम करती थी, ताजिर भी था। अक्सर मदीने आना जाना होता तो लौंडी को साथ ले आता, तजारत की घर से आना तो लौंडी साथ आती थी, वो खादिमा साथ आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तजारत की घर से लौंडी साथ थी अपने मालिक के, सामने से बाजार से गुजर रहे थे, तो सामने से दो जग कवाली, कमली वाला मुस्तफा खरामा खरामा, हजूर टहलते टहलते, वल्लैल की जुल्फ, वद्दुहा का चेहरा, यदुल्ला के हाथ, हजूर आ रहे हैं, वो पैकरे हुस्न जमाल, वो आ रहा है, वो नूरे मुजस्सम आ रहा है, आमिना का लाल आ रहा है, हजूर खरामा खरामा आ रहे हैं। अब कौन हो जो वद्दुहा का चेहरा देखे? काफिर ही होगा कि जो दिल न दे बैठे। अब वो जो देखा उसने, कोई अबू जहल ही होगा कि जो दिल न दे। जब उसने हजूर को देखा तो देखती रह गई। बाकी हदीसों में भी इसका हवाला आया, एक हदीस में मैंने पढ़ा लिखा था कि हजूर को ऐसे देखा कि वहीं पर ही बैठ गए, देखती रह गई, टिकटिकी बात की मुस्तफा को देख, हजूर की हो गई, हाय हजूर की हो गई, वहीं पर बैठ गई। उसको उठाया उसके सरदार ने और साथ किया आपने, तो अपना दिल दे बैठी, हजूर पर आशिक हो गई, इश्क रसालत से भरपूर हो गई वो। अब जब चली गई तो अब रह रह के हजूर का ख्याल आता है। एक दिन चुपके से आई मदीने और हजूर के हाथ पर बैठ कर इस्लाम में दाखिल हो गई। अब जब वापस गई, उन्हें पता लगा इसने कमली वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया, तो लाइनों ने हजूर की उस आशिक रसूल सहाबिया पर मजालिम की इंतहा कर दी। उन्होंने कोई कसर न छोड़ी उस पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने के लिए। और एक दिन क्या हुआ, बहाना था, उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए था। एक दिन क्या हुआ कि सरदार की जो लड़की थी ना, बेटी उसकी, वो हमाम में गुसल करने के लिए थी, गुसल कर रही थी, तो अपना हार जो था उसने बाहर खोंटी पे लटका दिया। सही मुस्लिम की हदीस है, खोंटी पे लटका दिया। जब खोंटी पे लटकाया तो जब वो नहा के बाहर निकली तो देखा हार गायब था। तो उसने शोर मचा दिया, मेरा कीमती मोतियों का हार गायब हो गया। अब हर तरफ से ढूंढने लगे तो सबकी निगाह उस हबशी लौंडी पर गई, जो हबशी लौंडी थी, हजूर की खादिमा बन के उस पर गई। उसने कहा हो ना हो हार इसने चोरी किया है, इसने अपने खुदाओं को छोड़कर मुस्तफा का खुदा पकड़ लिया है। माज़अल्लाह ये जुमला कहा कि जैसा नबी वैसी उसकी ये उम्मती, माज़अल्लाह, यानी तोहमत दी उसे कि इसलिए इसने चोरी किया, जैसा नबी वैसी है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। जब ये बात की तो अब हदीस के अंदर वो अल्फाज है कि मुझे जबान पे जेब नहीं देते। अगर मैं बहुत एहतियात से भी काम लूं तो मैं आपको बताऊं कि उन लोगों ने उस आशिक रसूल बीबी पर मजालिम की इंतहा कर दी। उन्होंने उसकी पूरी तलाशी ली। जब उनका दिल ना बढ़ा तो उन्होंने उसको नंगा कर दिया, उसको बरहना कर दिया, मादरजाद नंगा कर दिया उसे। जब फिर भी उनका दिल ना बढ़ा तो उन्होंने मेरी नबी की खादिमा उसकी शर्मगाह की तलाशी ली। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी इज्जत को पामाल किया गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। और कुर्बान जाओ मेरी नबी की उस आशिक रसूल साहबिया पर कि मजाल है कि उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा भी गिरा हो, सिर्फ उसका ध्यान अपने नबी की तरफ था। उसके सबर का यह आलम था कि उसने चीख तक ना मारी, उसकी आंख से कोई आंसू का कतरा तक ना गिरा। वो पेशे नजर सिर्फ अपने मुस्तफा को रखती थी, सारे जुल्म बर्दाश्त कर रहे। उसको चौराहा में जाके उसको ज़लील ख्वार किया गया। और जब उसकी वो ये तलाशी ले रहे थे और उनका दिल फिर भी नहीं भर रहा था, उस वक्त
आसमान से एक चील आई और उसने वही आसमान से वो हार फेंका, सही मुस्लिम के हदीस। और जब हार फेंका तो उनके पास वो हार गिरा आके, तो उन्होंने कहा कि ये तो नाहक हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया और हमने ऐसे इसके ऊपर तोहमत लगा दी, तो अब शर्मिंदा, अब क्या करें? कहा अच्छा हमें माफ कर दे, हमसे गलती होगी। उसने कहा मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। वो चुप थी, साबिर थी, उसने कोई लफ्ज नहीं कहा। उन्हें कहा नहीं हमें हमसे माफ कर दे, गलती इतनी देर हमारी खिदमत की है, चल जाने दे, चल जाने दे, इतनी देर हमारे पास तो रही है तो हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। उसने कहा मुझे, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं, ना मुझे गिला है, बस बस तुम लोग चुप हो जाओ, ये बात को छेड़ो ही ना, मुझसे कोई गिला ना करो, मुझसे कोई शिकवा ना करो और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उनका दिल नहीं भरता था। उन्होंने कहा तू बता हम क्या ऐसा करें कि हमें लगे कि हमारा कफारा अदा हो गया। उनका दिल कुछ मोहम हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा अगर कुछ मेरे लिए करना चाहते हो तो इतना करो कि जिसके लिए मैं इतने दुख उठाए हैं मुझे उसके पास जाने की इजाजत दे दो, मुझे मेरे कमली वाले मुस्तफा के पास जाने की इजाजत दे दो। साहबाने वकार उन लोगों ने कहा कि जान छूटती है तो इस तरह से छुड़ाए। उन्होंने उस लौंडी को आजाद कर दिया। अब वो लौंडी मेरे कमली वाले मुस्तफा के पास गई। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जमाने का जितना मरीज बड़ा मोतबर बंदा बन जाऊं, बड़ा साबिर बन के बैठा रहूं, लेकिन जब मुझे कोई दुख होगा, तकलीफ होगा ना, तो मैं फौरन अपनी माँ के पास जाऊंगा। जो मैं आंसू कहीं नहीं दिखाता, मैं अपने माँ बाप के आगे जाके वो आंसू दिखाऊंगा। हम सब बच्चों का ये हाल होता है, चाहे वो पीर है चाहे वो मुरीद है, कुछ भी है। हम सब अपने माँ बाप के पास जाकर अपने दुखड़े सुनाते हैं। और हजूर से बढ़कर माई बाप कौन है? हजूर से बढ़कर माई बाप कौन है? तो जब वो मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुई तो हजूर के कदमों पे गिर गई और बिलक बिलक के बच्चों की तरह रोने लगी कि या रसूलुल्लाह, उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने मुझे ये किया वो किया। वो सारे दुख जो उसने सहे वो फूट फूट के रोने लगी। हजूर की बारगाह में सारे दुख सुनाने लगी। ऐ तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दी वावा, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी यावा। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। गुलाम फरीदा जे मिल जाए सोना ते रो रो हाल सुनावा। उसने हजूर के सामने सारा अपना हाल रो रो के सुनाना शुरू किया। या रसूलल्लाह, उन्होंने मेरे साथ ये किया, मेरे ये किया, मेरी शर्मगाह तक पहुंचे। हजूर की आंखों में भी आंसू आते हैं। हजूर उसके सर पे हाथ फेरते हैं, दस्ते शफकत रखते हैं। यदुल्ला का हाथ जैसे सर पे फिरता है, हजूर रखते हैं तो सकीना यानी तसल्ली उसके दिल में उतरती चली जाती है। उसे सब्र आना शुरू हो जाता है, उसको तसल्ली तशफ़ी मिलनी शुरू हो जाती है। हजूर ने इतनी शफकत फरमाई कि आज के बाद सुन मेरी साहबिया, सुन मेरी आशिक़ रसूल, मोहम्मद तेरा है, तू मेरी है, तू मेरी है, मैं तेरा हूं। हजूर ने से वहादा लिया, अहद लिया कि तू मेरी है, मैं तेरा हूं, आइंदा तू मेरे पास रहा करेगी। उस बीबी की ये आदत थी कि वो कभी एक उम्मुल मोमिनीन कभी दूसरी उम्मुल मोमिनीन के पास जाके खिदमत करती थी। सही बुखारी के कुछ अल्फाज का इजाफा है, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि वो मस्जिद नबी में झाड़ू भी देती थी, वो मस्जिद नबी में जाके झाड़ू भी दिया, इससे ज्यादा उन्होंने और कुछ नहीं लिखा। लेकिन सही मुस्लिम में इसकी तफसील को लिखा है कि वो कभी एक उम्मुल मोमिनीन कभी दूसरी उम्मुल मोमिनीन के पास चली जाया करती थी और खिदमत करती। एक दिन अच्छा उसने कुछ शेर बनाए थे, आप सुन रहे हैं? वो अरबी के शेर है, वो सारे तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन उसका खुलासा ये था कि उसका मफहूम ये था कि हाय वो हार, हाय वो मेरा हार जो मेरे मुकद्दरों को मेरी शर्मगाह तक ले गया और वहां से मेरे मुकद्दरों को मेरे कमली वाले मुस्तफा के पास ले गया। ये उसका खुलासा था और मौजूद है, हदीस की किताब में मौजूद है ये तमाम अशार। हर वक्त वो इशार पढ़ती रहती थी। एक दिन जनाब आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो आपके पास बैठी थी, तो वहां पर भी उसने ये शेर पढ़ने शुरू कर दिए। तो जनाब आयशा सदीका को पूरे वाक़े का इल्म नहीं था, तो उन्होंने कहा ये क्या तू हर वक्त हार हार का किस्सा छेड़ के बैठी होती है, ये क्या हार हार का किस्सा? तो उसने जनाब आयशा सदीका को अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुनाई। तो जब सुनी जनाब आयशा सदीका ने तो उनकी आंखों से भी छम छम आंसू बहने लगे, वो भी रोने लग गई। उसे अपने सीने से लगा लिया, कहा आज से तू मेरी बहन है, आज से तू मेरी बहन है, मैं तेरी खिदमत करूंगी, तू मेरे पास रहा कर, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी खिदमत करूंगी।
मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की लख्ते जिगर ने यह कहा कि आज से तो मेरे पास, वो फिर जनाब आयशा सिद्दीक़ा के पास लाती थी, मस्जिद नबी में भी जाती थी, झाड़ू देने के लिए जाती थी। अच्छा, अब हुआ क्या, एक दिन वो बीमार हो गई, और बीमार हुई और रात को उसका विसाल हो गया, फौत हो गई, विसाल हुई। तो सब ने रात की तारीकी में उसको दफना दिया। किसी ने हजूर को खबर न की कि हजूर के राम में खलल आएगा। हालांकि हमारा अकीदा हजूर जानी जान है, पर कुछ ऐसी बातें थी जो उम्मत को पैगाम देने के लिए होती हैं, तो किसी ने खबर ना दी। 4 दिन गुजर गए उसको दफनाए हुए। कितने? नमाज जनाजा हो गया, दफना दिया, 4 दिन हुए। 4 दिन बाद हजूर जनाब आयशा सिद्दीक़ा के घर जब आए, तशरीफ लाए, तो पूछा कि वो हार वाली किधर है। अच्छा, मजेदार बात है, हजूर ने उसका नाम ही हार वाली रख दिया था। वो ऐसे पुकारते थे, वो हार वाली, हार वाली, वो हार वाली। कहा वो हार वाली किधर है? कहा या रसूल अल्लाह, उसका तो विसाल हो गया। तो सरकार दो आलम ने कहा क्या, उसका विसाल हो गया? तो तुमने मुझे खबर क्यों ना दी? हजूर को जलाल आया। कहा या रसूल अल्लाह, आप आराम करते थे तो हमने कहा आपके राम में खलल आएगा, इसलिए हमने बेअदबी जानी कि हम आपके राम में खलल न डाले, तो हमने उसका जनाजा पढ़ाया, उसको दफना दिया, बस इज्जत और तकरीम के साथ दफनाया हमने। तो सरकार दो आलम की रगे आशमियत जो थी यहां पर, वो फूलती चली गई गुस्से से। कहा तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर उसे दफनाने की? सरकार का जलाल बढ़ता जा रहा है। कहा मैंने अपनी उस आशिक़े रसूल से वादा किया था कि तू मेरी है, मैं तेरा हूं, तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों दफनाया? जब हजूर का जलाल बढ़ता चला गया तो हजूर ने फरमाया अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, तला आओ, जुबैर आओ, अबू जर आओ, सलमान आओ, बिलाल आओ। सारे सहाबा को हजूर ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हजूर जुलूस बना के उस आशिक़े रसूल अपनी साहबिया की कब्र पर गए। सुन रहे हो सुनियो, हजूर उस आशिक़े रसूल की कब्र पर गए। सरकार दो आलम ने कहा इसकी कब्र के सामने सफे लगाओ, सफे लगाओ। सारी सफे तरतीब दी साहबा किराम ने, सारे साहबा मौजूद हैं। हजूर ने कब्र अनवर के सामने खड़े हुए, और वो के जो 4 दिन हो गया दफना चुके हैं, हजूर ने उसकी नमाज जनाजा दोबारा पढ़ा। पूरी कायनात में, पूरी कायनात में शायद ये इसी बीबी के लिए जायज था कि हजूर ने उसके लिए 2 मरतबा जनाजे दफनाने के बाद करवाया, दफनाने के बाद जनाजा करवाया। 4 दिन दूसरा जनाजा दफनाने के बाद, ये नहीं होता कभी, लेकिन आपने जनाजा पढ़ाया उसका, और उसके बाद सरकार दो आपने खुतबा दिया। सही मुस्लिम के खुतबा है, हजूर ने कहा अरे मदीने वालों मेरी बात सुनो और इसे पकड़ लो, दिल में बिठा लो। जब भी मदीने में किसी का विसाल हो जाए, गुजर जाए, तो मुझे खबर दिया करो, क्योंकि तुम्हारी कब्रों में अंधेरा होता है। जब मैं मोहम्मद दुआ करता हूं तो अल्लाह तुम्हारी कब्रों में नूर के चिराग रोशन कर देता है। तुम्हारी कब्रों में नूर के चिराग रोशन कर देता है, तुम्हारी कब्रों में नूर के चिराग रोशन कर देता है, क्योंकि पुरसान अमल पेश खुदा कोई ना होगा, उस रहमत आलम के सिवा कोई ना होगा। उनके तवस्सुल से खुदा ही को पुकारो, उन जैसा मददगार दुआ कोई ना होगा।